हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी, और बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर नंबर 2 आज हमारा है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ पर आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 11th में हैं तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कभी सुना होगा, पार्टनरशिप के बारे में भी आपने सुना होगा, कंपनी क्या होती है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। आज उन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स क्या होती हैं और क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ऑनरशिप, यानी जो भी हम अलग अलग फॉर्म्स बता रहे हैं ना कि पार्टनरशिप बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ से। ये ऑनरशिप के ऊपर रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। जो फॉर्म है बिजनेस की अलग अलग फॉर्म है वो ऑनरशिप से रिलेटेड है कि कितने ऑनर हैं वहाँ पर। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर, और जो ऑनर है उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनर की, वही सब चीज़ें एक बिजनेस को मीनिंग देती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉर्म करती है कि किस टाइप की वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये पता चलता है कि क्या उसकी ओनरशिप है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं। कीप, ठीक है। तो द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर कीप चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे जैसे किसी फर्म की फॉर्म चेंज होती रहती है उसी तरीके से वहाँ पर उनका ऑनरशिप भी चेंज होता रहता है। किसी, आप देखिए जब हम एक कोई सिंगल ओनर होता है किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। तो वहाँ पर ओनर एक ही होता है, सारे राइट उसी के पास होते हैं। फिर आपने देखा होगा एक पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हो जाते हैं, ठीक है। उनकी सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है वो अलग अलग हो जाती है, आपस में वर्क का डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम चीज़ों को आगे समझ रहे हैं और डिटेल में। तो देखिए ये एक चार्ट यहाँ पर हमने बनाया है, इसमें यहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। उन्हीं फॉर्म्स को ही हम इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एक आता है पब्लिक सेक्टर, और थर्ड नंबर पर आता है जॉइंट वेंचर। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर है इसी को, इस टॉपिक को ही हम चैप्टर नंबर 2 में पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। आगे वाली जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं और जॉइंट वेंचर क्या होते हैं। बाकी जो पब्लिक सेक्टर है वो एक तरीके का ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर हमेशा रहता है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। तो उनका इंटरफेयर इसमें बना रहता है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। हो सकता है कि आधा प्राइवेट हो और आधा गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। थर्ड नंबर पर दे रखा है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जब किसी वर्क को करती हैं, ठीक है। 2 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके, हो सकता है कि दोनों प्राइवेट हों, हो सकता है कि दोनों गवर्नमेंट हों। तो इस तरीके से जब 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके किसी एक वर्क को कंप्लीट करती हैं, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। डिटेल में आगे इसको और पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हमारा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। एक तो आता है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा एक प्राइवेट सेक्टर जिसको क्या किया गया है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, उसका पंजीकरण किया गया है। एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, ठीक है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। अब ए पॉइंट के अंदर जो है अनइनकॉर्पोरेटेड जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनके अंदर आ जाता है, देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, एक ही मालिक होता है वहाँ पर। उसके बाद सेकंड नंबर आ जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं
जो फैमिली बिजनेस होते हैं किसी के, उसके अंदर क्या होता है, उसी फैमिली का जो मेन पर्सन होगा, ठीक है, जो सीनियर रहेगा वहाँ पर, वही उसका क्या रहता है, मैनेजमेंट उसका देखता है, वही वहाँ पर हेड होता है। थर्ड नंबर पर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप लोग वर्ड जानते हैं, साझेदारी। आपने देखा होगा दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं और आपस में उसका जो भी फर्म और अर्न करेगी प्रॉफिट, और आपस में जो भी उनका एग्रीड रेशियो होता है प्रॉफिट में, वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये थे अनइनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर जो इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो उसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड द सेकंड इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है ना। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और एक जॉइंट स्टॉक। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कुछ मेंबर्स मिल करके और म्यूचुअल हेल्प के लिए एक सोशल तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं आपस में हेल्प के लिए, ठीक है। मेन मोटिव मतलब इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, जिनमें काफ़ी लोगों का पैसा लगा रहता है, ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। मेंबर्स का रहता है कि मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 रहते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने रहते हैं वो, और तो 2 तो मिनिमम मेंबर रह गए इसमें प्राइवेट कंपनी में। मैक्सिमम लिमिट 200 थी। और प्राइवेट कंपनी में देखें तो मिनिमम मेंबर्स 7 होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। तो देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस में है, वो देख लेते हैं एक बार और। देखिए प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ओन एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल होगा, ठीक है, इंडिविजुअल वो उसको मैनेज कर रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर है। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है और वो मैनेज कर रहे हैं। कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर। देयर इज नो ऑनरशिप कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। देखिए उसके अंदर गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहता है, गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इसी को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। सच एंटरप्राइजेज में बी इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड हो सकता है कि इनका रजिस्ट्रेशन ना किया गया हो, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं ऐसे सेक्टर जो अभी हमने ऊपर अपना जो डायग्राम था उसमें भी हमने देखा। तो सेकंड नंबर जो हमारा पॉइंट है वो क्या आ गया है कि अनइनकॉर्पोरेटेड कौन कौन से थे, जिसके अंदर अभी हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे नंबर पर हमने देखा हिंदू जो फैमिली बिजनेस था, और थर्ड नंबर पर हमने देखा पार्टनरशिप, ठीक है। तो क्या लिखा, अ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, जो प्राइवेटली ओन्ड है उनके ओनर प्राइवेट मतलब हैं, सो ऑफन ओन बाय वन पर्सन हु हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज एज द बिजनेस इज नॉट लीगली रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। देखिए ये जो होते हैं इनका क्या रहता है, कोई भी पर्सन प्राइवेटली उसको हैंडल कर रहा है बिजनेस को, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। लाइबिलिटी मतलब वो प्राइवेट एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए एक पर्सन है, इस बिज़नेस को चला रहा है, खुद ही इसने यहाँ पर क्या किया है, कैपिटल जितना भी उसका था उसने इस बिज़नेस में लगाया होगा, अकेले ही इस बिज़नेस को चला रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, और जितनी भी सारी लाइबिलिटी है वो इसी की बनती है, ठीक है, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ ओनर है। अगर मान के चलते हैं किसी भी तरीके का कंपनी को इसकी फर्म को लॉस होता है, अगर इस फर्म को लॉस होता है और इसके क्रेडिटर अपनी डिमांड यहाँ से करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर यहाँ से पेमेंट मांगते हैं जो उनको अभी तक नहीं मिली है, तो ये उसके लिए पूरी तरीके से लाइबल है। तो इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है, जबकि ऐसा कंपनी के केस में नहीं था, ठीक है। जब आगे हम देखेंगे तो डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। ये आपने समझ ही लिया था
कि जो हमने ये देखा कि अनइनकॉर्पोरेटेड जो भी सेक्टर थे उसके अंदर क्या क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप, ये 3 इसमें हमने देखे थे। डिटेल में इनको आगे हम करने वाले हैं। और उसके बाद आ गए थे हम नंबर एन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, एन इनकॉर्पोरेटेड जो भी हमारा था बिजनेस, उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारी बिजनेस की फॉर्म थी अनइनकॉर्पोरेटेड, एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऊपर वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं। एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो पूरी तरीके से मतलब रजिस्टर्ड है, और अ कॉर्पोरेशन इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस ओनर। इस बात को समझिए आप, देखिए समझने वाली ये पॉइंट रहेगा यहाँ पर। कोई भी ये एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, देखिए इसका ओनर ए है। अब आप ये माने यहाँ पर कि इस कंपनी का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ये एक रजिस्टर्ड इसके नाम से कर दिया गया है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आप ध्यान से रखें। और ये जो पर्सन है इसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, इस फर्म का अपने ओनर से अलग एक एग्जिस्टेंस है, अलग एक अस्तित्व है इस फर्म का, ठीक है। इस फर्म के नाम से बिजनेस को किया जा सकता है, सेल परचेज इस बिजनेस के नाम से की जा सकती है, किसी भी तरीके का केस फर्म के नाम से भी, इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इस कंपनी के नाम से एक कोई भी केस किया जा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो कंपनी है जिसको रजिस्टर्ड कराया गया, पंजीकरण कराया गया है, तो ये भी एक पर्सन है, आप ये माने। तो यहाँ पर लिखा है एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस और अ कॉर्पोरेशन इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस ओनर, बहुत समझने वाली बात है। एंड इट हैज़ ओन नेचुरल राइट, और इसके कंपनी के भी ना अपने राइट हो जाते हैं, ठीक है। कैन इशू द शेयर्स, ये इशू शेयर कर सकती है कंपनी, ठीक है। रेज फंड भी रेज कर सकती है, ठीक है। पब्लिक से पैसा भी ले सकती है अपने नाम पर। तो ये बात समझने वाली है, ये चीज़ ऊपर नहीं थी। ऊपर वाला जो हम बिजनेस कर रहे थे जो अनइनकॉर्पोरेटेड था, यानी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, या पार्टनरशिप था, उसके अंदर ऐसा हमने नहीं पढ़ा था कि वो एक अलग से एंटिटी है, ठीक है। कंपनी में ये डेफिनेशन रहती है, कंपनी अपनी जो स्टैंप रहती है उससे ही वर्क करती है, ठीक है, कंपनी की जो सील रहती है। तो फर्स्ट नंबर पर इसका आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो अभी आपको बताया था कि मतलब कि म्यूचुअल हेल्प के लिए वर्क करती हैं, ठीक है, मेंबर्स उसके होते हैं, म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करते हैं। उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें हम देखते हैं कि हम लिमिटेड फर्म के नाम, लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जानते हैं, और नीचे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर हमने आप देखा होगा कई बार लिखा रहता है पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, वही है ये प्राइवेट लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है कि क्या क्या, तो फिलहाल इतना ही हम लोगों को करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या कि सोल प्रोपराइटर बिजनेस, जो सोल प्रोपराइटर फर्म होती है क्या होती है, क्या उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।